देखना शुरू कर चुके हैं जनता दस्तक। मैं जुगल किशोर सिद्धार्थ हूं। आप लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका चेहरा ही देख करके पहचान गए होंगे। ये हैं बहुजन मसीहा अचल सिद्धार्थ यादव जी। ये बहुजन राष्ट्र की लगातार मांग कर रहे हैं और बहुजन राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं आइए इनसे जानेंगे हम सबसे पहले ही। और सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि आज समाज में समानता नहीं है, असमानता ही असमानता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि समानता क्यों नहीं है और समानता और भाईचारा लोगों के बीच में कैसे कायम हो सकता है। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। जैसा अभी आपने सवाल पूछा कि इस देश में असमानता व्याप्त है। जी जी जी। तो असमानता का इसका बहुत बड़ा कारण है, जिस समाज की नींव ही इसी पे रखी गई हो, भेदभाव ऊंच नीच पे, तो वहाँ समानता की बात करना ही बेमानी होगी। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि देश में जब हमें समानता लानी है तो सबसे पहले हमें ये जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, इसे पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। और इसे ख़त्म करने के लिए हमें जो भी हमारे लिए भेदभाव के जो मानदंड बनाए गए थे, उन मानदंडों को हमें ख़त्म करना होगा। हमें अपने अंदर के विकारों को मिटाना होगा कि मानव मानव एक समान है। जैसा कि मेरा पहला सवाल था कि आप बहुजन राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि बहुजन राष्ट्र की आप मांग क्यों कर रहे हैं और बहुजन राष्ट्र से किसे फ़ायदा होगा। जी जी, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। आज नेशनलिटी की बात हम करते हैं तो हमारे लिए सबसे बहुजन राष्ट्र का मतलब है जहाँ पे समाज के ज़्यादातर लोग हैं, यानी बहुतायत जिसको बोलेंगे 85% भारत की जो आज आबादी है, सबसे ज़्यादा आबादी बहुजनों की है। और बात होती है वहाँ पे हिंदू राष्ट्र की। तो और हिंदू कौन है, आज तक ये भारत सरकार भी डिफाइन नहीं कर पाई है। भारत सरकार ने आज तक हिंदू शब्द की परिभाषा जो बताई है वो किसी धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बताई है, वो एक एरिया के रहने वाले लोगों के लिए बताई है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो हिंदू राष्ट्र वो बनता है ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार। आज जो हिंदुत्व की बात की जा रही है वो जातिगत भेदभाव और असमानता की बात की जा रही है। लेकिन जो बहुजन राष्ट्र है उसमें जो यहाँ के बहुतायत लोग हैं, जिनके हित की बात होनी चाहिए, सदियों से जिनको प्रताड़ित किया गया, शोषित किया गया, उनके हित की बात होनी चाहिए। जब उनके हित की बात नहीं होगी, उनके भले की बात नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर देश न तरक्की कर सकता है न ही उन्नति कर सकता है, क्योंकि देश की जो सांसें हैं वो बहुजन है। और अगर बहुजन प्रताड़ित होगा तो कभी भी ये देश न तरक्की करेगा न उन्नति करेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इस देश को, भारत को बहुजन राष्ट्र बनाने की। आज के समय में हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है और आप हिंदू राष्ट्र जो लोग मांग कर रहे हैं उनको बहुजन राष्ट्र के माध्यम से कैसे डिफेंड कर पाएंगे? बिल्कुल, इसको डिफरेंट करने के लिए सबसे आसान और सरल तरीका है, यानी एक शोषित वर्ग को ले लो। शोषित वर्ग जितना है वो बहुजन है और जो शोषण कर रहा है वो हिंदू है। आज कहीं भी हम देखते हैं, उठा ले चाहे पीछे का इतिहास, या आज हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की जो वो करना चाहते हैं। आज आप देखिए श्री कृष्ण को वो भगवान के रूप में यादवों के लिए स्वीकार कर लेते हैं। जी जी कि श्री कृष्ण भगवान हैं, हम सभी के हैं। और एक तरफ से बताते हैं कि वो यदुवंश से थे। जी जी जी, वो स्वीकार कर लेते हैं। अब आइए, यहाँ तो हुआ वो मूर्ति के रूप में, जी जी, है ना। अब आइए अधिकारों के रूप में। हम अभी बीपी मंडल की बात करते हैं कि मंडल के जो अधिकार हैं वो हमें मिलने चाहिए, तो उस अधिकारों पे वो हमारा साथ नहीं देते, हमसे अलग हो जाते हैं, है ना। तो अब हम कैसे डिफाइन करने के लिए हमारे पास सबसे सरल तरीका यही है कि वो हमें अलग करने के लिए उन्होंने खुद अपने मानदंड बना रखे हैं। उन्हीं मानदंडों को हमें तय करना होगा कि कौन सा हमें अपनाना है। हमें हमारे अधिकार चाहिए या हमें मूर्तियां चाहिए? आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए कि मूर्तियां चाहिए? आपके बच्चों का जो जीवन स्तर है वो बहुत अच्छा हो, वो भी पीएम, आईएएस, मुख्यमंत्री, आईपीएस, इंजीनियर वो भी बने, या वो केवल पुजारी ही रहे जीवन भर? तो यहाँ पे ये तय कर देता है कि अगर हमें अपने बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा करना है और उन्हें शिक्षित और सुनियोजित करना है, तो निश्चित तौर पर हमें बहुजन राष्ट्र बनाने की ज़रूरत है। और बहुजन राष्ट्र के लिए परिभाषा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप में तय है।
लेकिन बहुजन राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, बहुजनों में देख रहे हैं आप, बहुजन ही बहुजन के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और जाति विशेष को ही ले लीजिए, आप यादव समाज से आते हैं, लेकिन यादवों में कुछ लोग हैं कि अपने आप को यदुवंशी क्षत्रिय बताने में लगे हुए हैं। उन लोगों को कैसे जोड़ने की कोशिश करेंगे कि वो बहुजन राष्ट्र में अपनी सहभागिता निभाएं? जी, ये क्वेश्चन तो आपका बड़ा ही पेचीदा है, इसकी बातें चलती रहती हैं, ये बहस का बड़ा वो मुद्दा है। लेकिन अगर हम तर्क की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जब वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी तो वर्ण व्यवस्था में पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र था। जी जी जी। तो अब यहाँ पे हम आते हैं बात, शूद्रों को जो काम दिया गया था, एक शब्द में बताऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा ये बोलना यहाँ पे। शूद्रों को जो काम दिया गया था वो सर्विस का काम दिया गया था, सेवा का काम दिया गया था। जो वैश्य थे इनको व्यापार का दिया गया था। क्षत्रिय जो थे इनको रक्षा का, सुरक्षा का काम दिया गया था। ब्राह्मण को शिक्षा का और भिक्षा का दिया गया था, शिक्षा देगा भिक्षा मांगेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है उसका। सेवा सेक्टर के जितने लोग हैं, अगर खेती कर रहा है, गाय भैंस पाल रहा है, तो हम उसे क्षत्रिय कैसे कह सकते हैं? अगर मैं मानता हूं लेकिन कि लोगों आज के अंदर ऐसा नहीं, मैं उसका भी जवाब आपको दे रहा हूं। जो लोगों का मानना है, लोग कैसे उस चीज को मानेंगे? लोगों को अभी जानकारी नहीं है कि क्षत्रिय किसे कहते हैं। अगर यादव अपने आप को क्षत्रिय मानता है और जानता है तो निश्चित तौर पर उसे जिम्मेदारी लेनी होगी इस समाज की रक्षा की, सुरक्षा की। ये समाज बोले, यादव खुद ना बोले मैं क्षत्रिय हूं, ये समाज बोले कि नहीं यादव क्षत्रिय है, हमारी रक्षा कर रहा है, तब जाके वो क्षत्रिय बन पाएगा। स्वयंभू क्षत्रिय नहीं, सामाजिक मान्यता के साथ इस देश में सभी का निर्धारण सामाजिक होता है। लेकिन लोगों के अंदर ये भावनाएं आ कहां से रही हैं कि उनको पता है कि हम शूद्र हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये भावनाएं आ रही हैं कि हम क्षत्रिय हैं। ये कहां से लोगों के अंदर डाला जा रहा है, कैसे क्या है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति का अगर स्वाभिमान जगा दो तो वो पूरी तरह से मतांध हो जाता है। यानी कि आपने कह दिया, किसी से भी काम लेना हो उसको कह दो यार तुमसे वीर, तुमसे बड़ा योद्धा तो कोई नहीं है। और ये जो शातिर वर्ग है ब्राह्मण, उसने सदियों से किया है। उसे पता है कि मेरे ब्राह्मण धर्म की रक्षा यादव से ही हो सकती है, मौर्य से हो सकती है, कुर्मी से हो सकती है, पटेल से हो सकती है। तो निश्चित तौर पर वो इनको फुलाने का काम करेगा। देसी भाषा में आदमी जब फूल जाता है तो उसके ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं। ज्ञान चक्षु बंद हो गया तो वीरता में लबालब अपने आप क्षत्रिय बन गया। साथियों, आप सुन रहे थे अचल सिद्धार्थ यादव जी को, जुगल किशोर सिद्धार्थ, लखनऊ, जनता दस्तक।